तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का सवाल है, वही एसएलसीए बनाएंगे आप पहले। इसको बंद कर देते हैं, SP10 है, मैंने सॉल्व करवाया है, इसकी आप पिक्चर भी ले सकते हैं। इससे पहले एसएलसीए बना लेते हैं। कॉस्ट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के स्टेप्स हैं वो तो आपके वही चलेंगे ना, मतलब हमने एसएलसीए बनाना है, पीएलसीए बनाना है, उसके बाद कोई एक्सपेंस इनकम का अकाउंट है तो वो बनेगा, एसेट अकाउंट बनेगा नेटबुक वैल्यू से डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए। लेकिन सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि चलिए पहला स्टेप तो सर आपने बताया था कि ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो निकाल लेते हैं ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज, यू विल टेक ओनली द डाटा ऑफ 1 अप्रैल। डाटा 1 अप्रैल का दिया हुआ डाटा ये वाला सिर्फ आप उठाएं। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, is equal to minus ओपनिंग लायबिलिटीज। देख लेते हैं ओपनिंग एसेट्स कौन से हैं। 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 24,000 प्लस 30,000 प्लस 82150। और क्या जी, 2 लाख प्लस 24,000 प्लस 30,000 प्लस 82150 डेटर्स हैं, प्लस 66,340 डेटर्स बेसिकली आपके ट्रेड रिसीवेबल्स ही है ना। कैश है 510 का, याद करें मैंने बताया था डोंट फॉरगेट टू टेक द ओपनिंग कैश बैलेंस। माइनस आप इसमें से कर देंगे, एक तो आपका है क्रेडिटर्स 64300 के, और माइनस कर देंगे 61,000। ये क्या है भला, ये आपका ओवरड्रॉन है बेटा, जो आपने बैंक अकाउंट से उठाया है। छोटा क्यों हो गया है, कौन सा बटन दबाना है इसको बड़ा करने के लिए यार, ये इसका मसला हुआ है। सर ये जूम आउट हो गया, नीचे जूम का बटन बना आ रहा है ना राइट कॉर्नर पे, देखें 50% हाँ बना ठीक आ है ठीक है, जैसे सही, निकालो इसका आंसर क्या आता है। आंसर इसका क्या आता है, 277700। ज्यादा बड़ा क्यों है?
ओके ओके, इधर आ जाएगा जी ब्रॉड डाउन आपका। सर 777। ओके ओके, अच्छा जी, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट आप बना लेते हैं, ब्रॉड डाउन है जी आपका डेटर्स का 66340 और 608870। सीट आ जाएगा। ट्रेड सेल्स आ जाएगा। तो डेटर्स हो गए, कैश रिसीव्ड ये लिखा हुआ है रिसीट फ्रॉम डेटर्स, वो क्रेडिट पे है सारे, पैसे आ रहे हैं वो क्रेडिट पे हैं, जो पैसे जा रहे हैं वो डेबिट पे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बैंक स्टेटमेंट दी हुई है और बैंक स्टेटमेंट कैश बुक की उलट होती है। 841030। क्रेडिट से बताएं कितनी आती है। 835560। सही हो गया, पीएलसी बना लेते हैं। वो है जी आपका जी 64300 और 71,200। पेमेंट कितनी दी हुई है जी, 605190 ये दी हुई है, 605190, लेकिन डिस्काउंट भी शायद है। ओए डिस्काउंट अलाउड था यार, नहीं नहीं डिस्काउंट रिसीव की सही, 605190। क्रेडिट परचेज बताना यार कितनी आ रही है। 612090। दोबारा बताएं। 612090। अच्छा जी, इसमें गलती हमने कर दी, इसमें डिस्काउंट रिसीव भी था ना। दिया है नीचे, कितने का है जी, 19,000। फिगर चेंज रहेगी, चेंज होकर बताना। दोबारा बताएं। सिक्स थ्री वन जीरो नाइन जीरो। सही है।
ठीक हो गया जी, ये भी बन गया। अब हमें बनाना एक्सपेंस अकाउंट। याद रखो, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, याद रखिए, एक्सपेंस और इनकम का अकाउंट सिर्फ तब बनेगा व्हेन देयर इज ओपनिंग क्लोजिंग items regarding that expense is given in the question. When opening and closing is given in the question, then we need to prepare expense or income account. इस सवाल में किसी भी एक्सपेंस का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ, लिहाजा एक्सपेंस और इनकम अकाउंट में से कोई भी नहीं बनेगा। जैसे रेंट एंड रेट्स ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, वेजेस, सेल्स कमीशन ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, तो अकाउंट नहीं बनेगा। ठीक है जी। अब हम किसका बनाएंगे अकाउंट? एसेट का। एसेट का अकाउंट आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एसेट ना तो आपने कोई नया खरीदा है ना कोई बेचा है, तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस है वही डेप्रिसिएशन है। यानी प्रीमिसेस के ऊपर 2 लाख ओपनिंग है, क्लोजिंग भी 2 लाख है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। फिक्सचर ओपनिंग 24,000 का है, क्लोजिंग 18,000 का, तो डेप्रिसिएशन कितने की हुई? 6,000 की। कैसे? 24,000 हैज बिकम 18,000, इट मींस 6,000 हैज डेप्रिशिएटेड। फिर व्हीकल 30,000 से हो गया 22,500 का, 7,500 की डेप्रिसिएशन हो गई, तो दोनों पे डेप्रिसिएशन हमारा चार्ज आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या बनानी है? जाहिर बात आपने बनानी है इनकम स्टेटमेंट, और फिर आपने क्या बनानी है? बैलेंस शीट भी बनाने को इसने क्वेश्चन में कहा है। तो इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट करा देता हूँ, बाकी इंशाल्लाह आप खुद भी इसको कर सकते हैं। इसको इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने करना है। स्टार्ट करवा देता हूँ। How you are going to go for this statement? ना डॉलर के साइन आ जाएंगे। स्टार्ट आपको पता है हम सेल से करते हैं, रेवेन्यू भी कह सकते हैं। डाल चुके हैं आप। अगर कैश सेल्स होती तो वो इसमें ऐड होती, लेकिन कैश सेल्स नहीं है, अब हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट सेल्स कितनी है जी? 835560। ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी दी हुई है हमें? दी हुई जी 82150 और क्लोजिंग है 76500। ऐड कर लेंगे परचेजेस, हम निकाल चुके हैं 631090। ठीक हो गया जी। क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी है? 76500। कितना आता है यार बताना? 636740। 636740 माइनस कर दे, आपका जीपी आ जाएगा 198820। 198820। इसमें हम ऐड कर देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि दिया हुआ है ना वो सब में 19,000 का। कितना आता है यार? ऐड करके लेस कर देंगे एक्सपेंसेस। सर आपने एक्सपेंस इनकम अकाउंट तो बनाया ही नहीं है, बनता ही नहीं यार, जरूरत ही नहीं बनाने की, जरूरत ही नहीं है बनाने की। क्यों? क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया इसलिए जी। 217820।
एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, इसमें से जो दिए हुए डायरेक्टली माइनस हो जाएंगे, यानी रेंट एंड रेट्स, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, वेजेस, सेल्स कमीशन। ठीक है जी, ये आप माइनस कर देंगे और डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे फिक्सचर और व्हीकल की 6000 और 7500। ये आपने सवाल घर में खुद करना है, बाकी कंप्लीट एक्सपेंसेस जो मैंने बताया डायरेक्ट लिख लेने आप। एक्सपेंसेस आपने लिख लेने 70 एडवर्टाइजमेंट का, वेजेस का, सेल्स कमीशन पेड का, जो लिखे हुए हैं आपके सामने ये वाले डेबिट पे जो पेमेंट कर रहे हैं वो एक्सपेंसेस, रेंट एंड रेट्स 12500, इलेक्ट्रिसिटी 17145, एडवर्टाइजमेंट 19325, वेजेस, सेल्स कमीशन पेड, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। उसको आपने बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट बनाते वक्त आपने सिर्फ ये वाला डाटा उठाना है, सारे का सारा ये वाला क्लोजिंग। लेकिन याद रखिएगा कि आपने क्लोजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिखना है करंट लाइबिलिटी में, ये 17630 का, ये मिस नहीं करना। बाकी सवाल फिर आपका हो जाएगा, वरना प्रॉब्लम आ सकती है।